निर्गमन का किताब में एक त्योहार के बारे में लिखा है, फसह का पर्व 12 अध्याय। निर्गमन 12 अध्याय, इसमें एक पर्व के बारे में, एक त्योहार के बारे में लिखा है। एक्सोडस चैप्टर 12। यहां पर हमने देखा है कि फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार से कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों को घराने के अनुसार घराने पीछे के एक मेमना ले रखो, और यदि किसी को के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य का कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और चाहे भेड़ में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अंगलों और चौखटों के सिर पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर आखमेरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे और पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। यहां पर परमेश्वर ने एक पर्व, एक त्योहार के बारे में बताया है, किस प्रकार से हमें एक पर्व को मनाना है, क्या करना होगा। तो यहां पर हमने देखा है कि परमेश्वर एक फसह का पर्व कहता है, जिसमें एक जानवर को, एक पशु को, चाहे वो भेड़ हो या बकरी हो, उसको परमेश्वर को अर्पण करना, मतलब उसको खाने के लिए भी बोला, और उसके लहू को अपने दरवाजे के एंगलों में लगाना, चौखट में लगाना। अभी हम ये सब बात को सुनते हुए हम ये बात पर जोर देंगे कि हमें ये सब करने की क्या जरूरत है। तो इसका स्टोरी अगर हम बताएंगे तो इजराइल, एक्सोडस का मतलब है, निर्गमन का मतलब है छुटकारा, बाहर निकलना। तो इजराइल जो है, जैसा कि हमने याकूब, अब्राहम का बच्चा इसहाक और इसहाक का बच्चा याकूब, ये लोग सब लोग मिस्र देश में रहने के लिए आ गए थे। अपना देश छोड़कर मिस्र देश में आ गए थे, और मिस्र देश में उनकी संतान, उनका वंश बहुत तादाद में बढ़ चुका था, जिसको लाखों के ऊपर गिनती होती थी। तो इस वजह से मिस्र देश के राजा, मंत्री सब डरे हुए थे, और उन लोगों ने क्या किया कि उनको तकलीफ देना शुरू किया। किसको? इजराइल लोगों को तकलीफ देना शुरू किया, ताकि इनको तकलीफ देंगे तो ये देश छोड़कर चले जाएंगे, इनसे काम करवाओ, इनको खत्म करो, इनकी संतान बढ़ने मत दो। इस प्रकार से वो लोग कर रहे थे।
तब देखते हैं कि राजा उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राजा उनको पकड़ के अपना शहर बनवा रहा है, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा रहा है, सब काम करवा रहा है और उनको मार रहे हैं, दिन भर मार रहे हैं। उनके पास कितना बड़ा पीड़ा सदियों से उनके ऊपर छल चल रहा था। तब उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने पुकारा। उनको याद आया, क्या याद आया? कि हमारे जो पिताजी जिस परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, उस परमेश्वर को हमें पुकारना जरूरी है। पहले वो लोग भटके हुए थे, पहले वो लोग यहां वहां के परमेश्वर को भूल गए थे, पराये देवता की आराधना करते थे, सच्चे परमेश्वर की तौबा करना छोड़कर अन्य देवताओं के पीछे चले गए थे, परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में हो गए थे। तब परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए ठान लिया। फिर परमेश्वर ने मूसा को चुना। मैं ज्यादा गहराई में स्टोरी में नहीं जाऊंगा, लेकिन बताना चाहता हूं इस पर्व के बारे में कि यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजराइल की प्रार्थना सुनी, मतलब हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, हमारे दुआ पर उसका सतत कान लगा रहता है। वो अपने बच्चों से प्यार करता है, वो अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है। फिर परमेश्वर ने एक बात उन्हें कही कि तुम्हारा जो मेमना या बकरी में से जो लहू होगा वो कहां लगाना? अपने घर के चौखट में, एंगलों में लगा के रखना। क्या होगा उस दिन कि एक पहलौठा बच्चा की मौत होगी। उस दिन मृत्यु का देवदूत, मरण का देवदूत तुम्हारे बीच में से जाएगा, और जिसके घर में दरवाजे पे लहू ना होगा, वो घर का पहला बच्चा, पहलौठा, द फर्स्ट चाइल्ड इन द होम, he will die, वो मर जाएगा। तो इजराइल लोगों को इस बात का परमेश्वर ने पहले से ही सचेत किया था। हमें हर बात का परमेश्वर पहले से ही सचेत किया है। ये कोरोना के बाद भी बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी, ये कोरोना अंतिम नहीं है, इससे भी खतरनाक बीमारियां आएंगी। भूकंप होगा, बाढ़ आएगा, कीड़े, ऐसे कीड़े पैदा होंगे कि जो इंसान को बिच्छू के समान डसेंगे। ये सब बाइबल में लिखा है। तब तो कोई लॉकडाउन भी हमें नहीं बचा सकता, लेकिन हमारा बचाव परमेश्वर ही करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसको सिर्फ सुन के मत निकालो, पर प्रार्थना में लगे रहो। अब सोचो, आज के जमाने में हमें, जैसा कि कोई जमाने में लहू, मेमने का, बकरी का लहू चौखट में लगा देते थे, प्रार्थना करते थे कि ये पीड़ा, ये बीमारी मेरे घर तक ना आए। आज हमें कौन से लहू की जरूरत है? तो जैसा हम गाना भी गाते हैं कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से क्या करता है? शुद्ध करता हमें। आज यीशु का लहू, बाहर निकलते वक्त यीशु का लहू अपने शरीर में लगाओ, प्रार्थना करके ही बाहर निकलो, प्रार्थना करके ही घर में आओ, तो प्रभु को धन्यवाद दो और यीशु के लहू में रहो। अपने प्रभु के यीशु का लहू अपने जीवन में जाहिर करो, अपने बच्चों के जीवन में यीशु का लहू जाहिर करो। यीशु का लहू ही हमें छुटकारा दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब इस्राएल ने एक साथ मिलके जब प्रार्थना करनी शुरू की, एक साथ मिलके जब इन्होंने लगाया अपने घर के एंगलों में, चौखटों में, जब उन्होंने प्रभु यीशु का लहू लगाया, तो उनके घर में मृत्यु नहीं आई, पर पूरे मिस्र देश में जो पहला बेटा था वो मर गया। यहां तक कि राजा का भी, फिरौन का, फारो का राजा का भी बेटा गुजर गया।
और राजा बेचैन हो गया, डर गया और उसने कहा कि इजराइल को छोड़ दो, इजराइल को जाने दो। और इस प्रकार का छोड़ रहे थे कि जो उन्होंने काम किया था उसका वो लोग मुनाफा भी, उनका मजदूरी भी उनको दे के बोले बाबा जैसा तू जो तू चाहते हो, उनका मुंह मांगा मजदूरी भी उनको देकर रवाना की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज बताना चाहता हूं मंडली, चर्च, न्यू बिगनिंग चर्च, जहां भी कहीं हो, जैसे भी हो, प्रभु यीशु का रक्त अपने शरीर में लगाओ, प्रभु यीशु का रक्त अपने जीवन में लगाओ। जो जो वचन प्रभु का सुन रहे हैं, जहां जहां से सुन रहे हैं, प्रभु का लहू अपने शरीर में लगाओ, अपने बच्चों में लगाओ। देखो, जैसा कि हम सैनिटाइजर घर के बाहर जाते समय भी लगाते हैं, घर के अंदर आते वक्त भी हम सैनिटाइजर लगाते हैं, बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं, मास्क लगा के घर में आते हैं, एक दूसरे को छूते नहीं हैं, पवित्र रहते हैं, अशुद्धता में नहीं जाते। उसी प्रकार यीशु के लहू की भी जरूरत है हमारे जीवन में, तब हमारा बचाव होगा। तो इस जगह पे हमने देखा कि किस प्रकार से एक पर्व मनाया गया, परमेश्वर ने किस प्रकार से इजराइल की मंडली को, इजराइल को सिखाया। आज हमें और आपकी भी जरूरत है कि हम यीशु का लहू अपने शरीर में लगाएं और प्रार्थना में रहें। मास्क लगाए बिना जैसे हम बाहर नहीं जाते हैं तो क्या होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, दंड लेते हैं, दंड देते हैं, दंड मारते हैं और क्या करते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं। तो आज हमें परमेश्वर पनिशमेंट देता है, अरे आज तू बाइबल क्यों नहीं पढ़ा, प्रार्थना क्यों नहीं किया। हमारे और आपके ना प्रार्थना करने से, हम जब प्रार्थना नहीं करते तभी हम मुश्किलों का सामना करते हैं। परमेश्वर अपना दयालु करुणालु है, इसलिए आज हम जिंदा हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज कितने लोग हमें छोड़कर चले गए, प्रभु के सेवक हमें छोड़ के चले गए। अभी मैं इन बातों को कि प्रभु के सेवक क्यों चले गए, वो तो इतने पवित्र थे, वो क्यों मर गए। एक क्वेश्चन, कल रात को मैं बैठ के प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु फला व्यक्ति इतना प्रार्थनाशील था, इतना पवित्र था, वो छोड़ के चला गया, क्यों चला गया प्रभु। तब प्रभु ने हमसे आके, हमको परमेश्वर ने वचन में बातें किया कि संदीप, प्रभु के वचन में मैं तुझे पहले ही बताया हूं, वचन को तू पढ़ कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि वचन को भी भूख और प्यास लगेगी। लोग मारे मारे फिरेंगे कि मुझे कोई प्रभु का वचन बता दे। एक दिन ये वचन भी हमारे बीच में नहीं रहेगा, उसका अर्थ समझाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। आप सुनो कि प्रभु के सेवक भी हमें छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब है एक दिन ये वचन का भूख पड़ने वाला है। चर्च तो रहेगा, ये बिल्डिंग रहेगी, पर चर्च में सेवक नहीं रहेगा, सिखाने वाला कोई नहीं रहेगा, प्रार्थना करने वाला कोई नहीं रहेगा। आज हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम जाएंगे चर्च में, प्रार्थना करवा लेंगे पास्टर जी से और हम ठीक हो जाएंगे, पर वक्त ऐसा आने वाला है कि पास्टर जी भी नहीं रहेंगे। मंडली, अभी हमें जागने की जरूरत है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें वचन पढ़ने की जरूरत है। बाइबल नहीं है तो बाइबल मोल ले लो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में नीति सूत्र में लिखा है, यदि ज्ञान नहीं है तो परमेश्वर से मांग, वो तुझे देगा। जेम्स, बुक ऑफ जेम्स में भी लिखा है, याकूब की किताब में लिखा है, ज्ञान नहीं है तो उसे क्या कर, मुझसे मांग। नीति सूत्र में लिखा है कि बुद्धि तुझे ऊंचे स्वर से पुकारती है, पहाड़ों में आवाज देती है। सुन ले, प्रभु आज भी हमें पुकारता है कि प्रभु के वचन को सुनो, पढ़ो, उसे ग्रहण करो। बहुत से लोग आज भी प्रभु के वचन को मस्करी समझते हैं, आज भी प्रभु का वचन को वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आज भी वो अंधविश्वास में चल रहे हैं। एक बाइबल ही है जो हमें प्रूफ करती है, जो बताती है हमें जीवन के बारे में, अंतिम दिनों के बारे में।
तो आज मंडली अपना दिल की आत्मा को खोल